बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव के पास एक बड़ा और घना पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे एक बहुत ही भयानक और खतरनाक सांप रहता था। वह सांप इतना डरावना था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे देखते ही डर के मारे रुक जाता था। उसकी तेज फुफकार और डरावनी आंखों को देखकर लोग घबरा जाते थे। कई बार तो वह गुस्से में आकर रास्ते से गुजरने वालों को डस भी लेता था। इसी कारण गांव के लोग और बच्चे उस रास्ते से जाने से बहुत डरते थे और दूर से ही दूसरा रास्ता चुन लेते थे। एक दिन उसी रास्ते से एक साधु गुजर रहे थे। सांप उन्हें डसने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साधु के तेज और शांति को देखकर वह रुक गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। साधु ने शांत और मधुर स्वर में सांप से कहा, किसी को कष्ट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। दूसरों को दुख देने से कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती। हमें हमेशा सभी जीवों के साथ प्रेम, दया और करुणा से रहना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी दुनिया भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। साधु की बातें सुनकर सांप को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया कि बिना वजह किसी को कष्ट देना गलत बात है। उस दिन के बाद सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। अब वह शांत होकर उसी पेड़ के नीचे रहने लगा और रास्ते से गुजरने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब गांव के लोगों ने देखा कि सांप अब किसी को नहीं काटता, तो कुछ लोगों ने उसे कमजोर समझ लिया और उसे मारने पीटने लगे। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे कमजोर समझकर उस पर पत्थर फेंकने लगे और उसे बहुत परेशान करने लगे। बेचारा सांप अब घायल और दुखी रहने लगा, लेकिन फिर भी उसने किसी को नहीं काटा। सांप मन ही मन सोचने लगा कि जब वह लोगों को काटता था, तब सब उससे डरते थे। लेकिन अब जब उसने अच्छा बनना शुरू किया, तो कोई भी उससे नहीं डरता था। सांप मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उसने साधु की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इन्हीं विचारों में उलझकर उसका मन बहुत दुखी और उदास रहने लगा। एक दिन संयोग से वही साधु फिर उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। साधु ने जब सांप को देखा, तो उसकी दुर्दशा देखकर हैरान रह गए। उसका शरीर घायल था और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। साधु ने प्यार से पूछा, तुम्हारी यह हालत किसने कर दी? सांप ने दुखी होकर कहा, मुनिवर, जब से मैंने आपकी बात मानकर लोगों को काटना छोड़ दिया, तब से गांव के लोग और बच्चे मुझे कमजोर समझकर पत्थर मारने लगे। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारना छोड़ने को नहीं कहा था। दया करना अच्छी बात है और अपना बचाव करना भी तुम्हारा दायित्व है। इसलिए तुम किसी को काटो मत, लेकिन जब कोई तुम्हें परेशान करे तो फुफकार कर उसे डरा दो, ताकि वह समझ जाए कि तुम्हारे पास भी शक्ति है। साधु की यह बात सुनकर सांप को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब वह किसी को काटेगा नहीं, लेकिन जब कोई उसे परेशान करेगा तो वह फुफकार कर उसे डरा देगा। उस दिन के बाद सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लोग उसकी फुफकार से डरकर उससे दूर रहने लगे। अब सांप शांति से उसी पेड़ के नीचे रहने लगा और कोई भी उसे परेशान नहीं करता था।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी शक्ति और आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, पर इतना कमजोर भी नहीं बनना चाहिए कि लोग हमें सताने लगें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।